प्लेट ले लीजिए। सोल प्लेट कहाँ लगाई जाती है? जैसे कि अनइवन सरफेस हो, मट्टी क्या हो, पुरानी हो, धंसने ना पाए। अगर जैसे रूप में है वहाँ पर सोल प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जैसे नीचे करा रहे हैं, एक्सकैवेशन कहीं हो, वहाँ मिट्टी का फिलिंग हुआ हो, वहाँ पर हम बेस प्लेट लगा सकते हैं। बेस प्लेट क्या होता है कि वो सबको संभाल के रखता है। जो सोल प्लेट होती है वो बेस प्लेट उसके ऊपर होती है। इसके बाद फिर क्या होता है, वर्टिकल खड़ा करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ब्रेसिंग टाइप करते हैं। ब्रेसिंग बांध दिए चारों तरफ से। फिर जब ऊपर जाएंगे उसमें क्या होता है, हर एक उसमें कपलर लगा होता है। कपलर भी चेक करना है, वो भी पार्ट है उसका, है ना। फिर जब ऊपर जाएंगे चेक करते हुए, उसमें क्या चेक करना पड़ेगा, टॉप रेल, गार्डरेल जिसे बोलते हैं ना, गार्डरेल। तो गार्डरेल क्या होता है, गार्डरेल का एक स्टैंडर्ड होता है। एक 600 mm में, ये 450 mm से 600 तक, कितना 450 mm, ज़्यादा ज़्यादा कितना होता है, कितना होता है 500 mm, 500 mm का होता है। तो 450 से लेकर के 600 mm तक क्या होता है, न्यूट्रल होता है यहाँ। फिर टॉप रेल कितना होता है, 950 से लेके 1200 तक होता है यहाँ, मतलब 1 मीटर के ऊपर लेके ये वाला नहीं, वो वाला फिर हाइट वाला करेगा। जैसे ये रेल्स करना है, रेल्स का वो फिर एंकरिंग के लिए हो जाएगा, है ना। तो उसका कितना होता है, 1200। कितना करते हैं, इतने में लगभग होना है। टो बोर्ड किसे बोलते हैं, टो बोर्ड बोलते हैं, एक 6 इंच का टो बोर्ड होता है ऐसे। जैसे बिल्डिंग का फ्लोर है, बिल्डिंग के फ्लोर के किनारे किनारे टो बोर्ड लगाया जाता है। किसके लिए कर सकते हैं, मटेरियल जो रखा है वो नीचे नहीं है, इसके लिए टो बोर्ड लकड़ी का बनाया है। लकड़ी कैसे वहाँ तक बांध देंगे, उसमें 2-2 सरिया लगा देंगे इधर से उधर से, ताकि बोर्ड खड़ा हो जाए, इधर उधर नहीं जाएगा। वो होता है टो बोर्ड। इतना हो गया ना। एंकरिंग पॉइंट जो बोल रहे हैं, सबसे जो टॉप रेल होती है वो क्या, अपने कंधे से, कंधे के ऊपर से रहेगी। अगर टॉप रेल नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर लाइफ लाइन बांध देंगे। क्या कर देंगे, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या होता है, एक नॉर्मल रस्सा होता है ना, उस रस्से को किनारे किनारे बांध देंगे। रस्से को क्या करते हैं, किसके लिए, अगर मान लो आप स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं, उस पर क्या करना है, बेल्ट फंसाने के लिए, बेल्ट एंकर करने के लिए, एंकर करने के लिए तब हम काम कर पाएंगे। आराम से जिस जगह फंसाना है कि आराम से वो मूविंग कर ले, यानी जो उसका हुक होता है ना, जो स्नैप हुक होती है वो, अब हुक भी बेल्ट की जो होती है ना अलग अलग होती है। स्नैप हुक आता है जो कि आप इसमें लाइफ लाइन में लगा सकते हैं आराम से। एक आती है थोड़ा सा और चौड़ा, जिसमें आप पाइप में फंसा सकते हैं। एक सीढ़ी वाला आता है, इसमें हुक आता है, तो अलग अलग। तो ज़्यादातर हमारा जो है स्नैप हुक वाला यूज होता है, क्योंकि वो पाइप में लग जाता है, रस्सा भी लग जाता है, इसलिए ज़्यादा। और ये कौन सा वाला बेल्ट होता है, फुल बॉडी हार्नेस, वाइट है, वाइट समझते हैं। पहले सिंगल था ना, अभी वाइट है, मतलब 2 लेन यार्ड का, 2 लेन यार्ड बॉडी हार्नेस रहता है। यानी कि एक हुक रहेगा, एक लगाना है एक निकालना है, एक लगाना है एक निकालना है, ताकि हमारा शरीर सेफ रहे, सेफली से हम दूसरी जगह चले जाएं। अच्छा, हाइट के खतरा और क्या रहता है, जैसे हम हाइट पे चढ़ रहे हैं, अभी किसी चीज़ को हम ओवर रीचिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी यहाँ हमारी सीढ़ी क्या है, लैडर लगे हुए हैं, सीढ़ी उस इसका फोल्डिंग के पास में लगा है, नहीं तो हाइट में लगा। उस जैसे मान लो आप एक्सेस है, उस जगह खड़े हैं और किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, ओवर रीच कर रहे हैं, मतलब वहाँ तक आपका हाथ नहीं जा रहा है, खड़े यहाँ हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे करके पकड़ रहे हैं, जबरदस्ती पहुँचा रहे हैं हाथ। तो उसमें क्या खतरा होता है, उसमें भी गिरने का खतरा होता है। तो वो ऐसा अनसेफ एक्टिविटी नहीं करना है। अगर वहाँ हमें काम करना, वहाँ इसका फोल्डिंग लगा लीजिए, इतना दूर लगने की क्या जरूरत है, उसमें भी खतरा हो सकता है ना। तो हमें ओवर रीचिंग भी नहीं करना है, जहाँ तक हम पॉसिबल है, जहाँ तक हमारा हाथ जाएगा वहाँ तक कार्य करेंगे, अदरवाइज काम उतना नहीं करेंगे जिससे हमें खतरा हो, जिससे हमारे शरीर को गिरने का खतरा हो, वो चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है ना। ओवर रीचिंग हो गई। कभी भी लैडर जो खड़ी होती है, मान लीजिए उसका 75 डिग्री होता है, लैडर जो खड़ी करने का 75 समझते हैं, 90 डिग्री, ऐसे थोड़ा 80 आए, फिर 75 कितना। अच्छा, 75 क्यों बताया गया, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो हम चढ़ पाएंगे सीढ़ी नहीं ना, तो थोड़ा सा झुका रहेगा तो हमारा शरीर क्या ऐसे जाता है, आराम सपोर्टर से चल जाएगा। ये चीज़, अगर आप बिना सपोर्ट के जा रहे हैं तो तब भी गिरने का खतरा है, या फिर अगर सीधे जाएंगे तो आपका सीढ़ी ही पीछे लेके चले जाएगा, ऐसा खतरा हो सकता है ना। आपने कई कई टाइप की लैडर भी देखा होगा, आपने लैडर देखो ना, सीढ़ी, जैसे कि मॉल वगैरह में ये टाइप का ऐसे होता है, ऐसे होती है ना, जैसे घोड़ी वाली, वो नहीं, जिस पर चढ़ के ऊपर से आराम से मटेरियल रख सकते हैं, वो बहुत यूज होता है बिल्डिंग से। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर तो नहीं है, बट देखा होगा ना आपने, कई जगह पर क्या होता है, जैसे छोटे छोटे काम होता है, अभी क्या मेंटेनेंस करना है, वॉल में क्या करना है, मसाले लगाना है, मेंटेनेंस करना है, मिस्त्री का काम पूरा, तो उस पर उस समय यूज़ कर सकते हैं, खड़ा करके आराम से कर सकते हैं।
नीचे जब लेटर लगाते हैं तो अप डाउन नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचे। ऊंचा खाली अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऊंचा खाली है तो गिरने का चांसेस, जब उसमें रहेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हो सकता है। यानी बराबर सरफेस रहना चाहिए, बराबर अगर सरफेस है तो आराम से रख देंगे ऐसे। अब थोड़ा अप डाउन है तो क्या है, जैसे ही आप करोगे तुरंत रोल हो जाएगा, इसलिए बराबर जगह पर रहना भूलिए। ठीक है, फुल बॉडी हार्नेस का तरीका क्या है चेक करते हैं। उसमें क्या होता है, ये चेस्ट स्ट्रैप होता है ना, लेग स्ट्रैप होता है ना, शोल्डर स्ट्रैप होता है ना, यहाँ पर ये शोल्डर स्ट्रैप भी होता है, ये स्ट्रैप होते हैं क्यों, पकड़े रहने के लिए। तो हमें ये देखना है कि हम प्रॉपर तरीके से लगाएं कि नहीं इसको लगाएं, कहीं पर कटा वाटा तो नहीं है, कटा है तो क्या करेंगे, उसको नहीं यूज करेंगे, जला है तो नहीं यूज करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है ना, धन्यवाद।